और फिलहाल सीधा रुख करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। उनके अंदर जो न्यूनतम 60% है उसके अंदर छूट दी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अनुसूचित जाति जनजाति में जो नॉन टीएसपी है उसमें पहले 60% थी, अब उसको 55 किया गया है। और जो टीएसपी हो चाहे 2017 हो, अब वो जो न्यूनतम एससी का जो है वो 36% था, उसको 36% रखा गया। दूसरा, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी श्रेणियों में पिछली 2017 की रीट में 60% था, जिसको 5% की रियायत देकर के 55% किया गया है। समस्त श्रेणी, विधवा, परित्यक्ता, महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए भी 60% था पिछली भर्ती में, हमने इसमें 10% की रियायत दी है। 50% न्यूनतम अंक हमने माने हैं। और दिव्यांग निःशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, इसमें भी 60% था, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में भी लोग पिछले समय जो सिलेक्ट बच्चे गए और हाईकोर्ट ने भी इसको 40% तक अलाउ किया था, तो हमने उसको हाईकोर्ट के निर्णय को और लोगों की डिमांड्स को देखते हुए इसमें भी 40% न्यूनतम अंक हमने करने का फैसला किया है। दूसरा, शहरिया जनजाति के लिए बहुत कम पात्र व्यक्ति मिलते हैं, तो पहले 60% ही था, लेकिन इसमें शहरिया जनजाति, शहरिया क्षेत्र के लिए हमने 36% किया है। दूसरा जो एक मुद्दा रहता था कि जो 50% अंक न्यूनतम जो स्नातक है, तो वो स्नातकोत्तर या स्नातक में बीएड करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग अलाउ करते हैं। एनसीटी की जो 13 नवंबर 2019 की जो गाइडलाइन थी उसकी पालना करते हुए हमने पहले, अगर स्नातक में 50 नहीं है, स्नातकोत्तर में कितने भी हैं, तो वो नहीं बीएड ये रीट दे पाता था, अब उसमें कर दिया गया। दोनों में से किसी भी में भी अगर वो 50% है तो वो भाग ले सकता है रीट के अंदर। दूसरा जो न्यूनतम अंकों का था, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जो 12वीं में या जो बीए में, उनमें जो छूट थी वो ईडब्ल्यूएस और ये जो हमारा दूसरे जो दोनों एमबीसी है उसमें भी उसको शामिल करते हुए पहले की तरह बराबर इन दोनों कैटेगरी को भी हमने शामिल कर लिया है। वाणिज्य जो विषय था उसकी काफ़ी समय से मांग उठ रही थी और उसको शामिल पहले नहीं किया जा रहा था, अब हमने इसको सोशल स्टडी L2, जो L2 का होगा हमारा बीएड किया हुआ व्यक्ति, तो वो उसमें सोशल स्टडी के अंदर हम उसको बीएड वाले को भी पात्र मान रहे हैं। एक रीट के साथ हमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, जो पहले रूल थे, उसमें 30% एकेडमिक के थे और 70% रीट के थे। तो हालांकि ये रीट का पार्ट नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा रीट दे रहा है उसको ध्यान में रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। तो उसको जो हमारे राजस्थान के नौजवान शिक्षित बेरोजगार जो ज़्यादा आने चाहिए, जिनकी बहुत बड़ी मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए अब जो पहले हमने टेट में कर रखा था उस तरीके से यहाँ पर 90% रीट का वेटेज। और अब रुक करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के संबित पात्रा इस समय संबोधित कर रहे हैं। उनके लिए सर्वस्व गांधी परिवार है, सब कुछ गांधी परिवार है। बस ना आर्मी कोई है, ना वैज्ञानिक कोई है, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ मायने रखता है, केवल और केवल गांधी परिवार। कहां है राहुल गांधी? छुट्टी बिताने बाहर गए हुए हैं खुद, और यहां पर र्यूमर मॉन्गरिंग करवा रहे हैं, यहां पर भ्रम फैला रहे हैं। आप बताइए, इस प्रकार की बातें इतने गंभीर विषय को लेकर होनी चाहिए क्या? जो र्यूमर्स होती हैं वो जंगल की आग की तरह फैलती है। र्यूमर्स स्प्रेड एज वाइल्ड फायर, एंड इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन वी शुड बी comforting the people of the country, when we should be talking about the truth, when we should have a scientific bias towards whatever we talk, when we should in fact be supporting scientific advices given by some of the most important competent authorities of the country, when we should be talking about confidence, instilling confidence in people of India, we have the Congress party's Shashi Tharoor, Jairam Ramesh, many others who in fact have been trying their best to rumor monger.
who have been lying, who have been trying to cause some kind of chaos in this country. इस देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। और केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही नहीं है, अखिलेश यादव जी भी, वो दो अच्छे लड़के, ये दो अच्छे लड़के बने हुए थे ना, साइकिल पर बैठ के चल रहे थे दोनों साथ में, फिर बाद में साइकिल से उतारा, ये दोनों का एक जैसा हाल है। अखिलेश जी कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। वैक्सीन कोई बीजेपी की और कांग्रेस की होती है क्या? वैज्ञानिकों ने ये शोध के बाद ये वैक्सीन बनाया है, जन कल्याण के लिए वैक्सीन